जय माता दी। आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि हम लोगों को जीवन में सदैव हर मनुष्य को अपने आप पे ही आजकल विश्वास नहीं है। क्या वास्तविक में आप सोचिए, सोच करके देखें कि अपने आप पे विश्वास है क्या? अपने कर्म पे विश्वास है क्या? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या आपको उस पे विश्वास है? अपने ही कर्म पे हम लोगों को विश्वास नहीं है। कैसे इस चीज़ को समझें कि एक जगह मन को केंद्रित करना, जब तक मन को एक जगह पे केंद्रित नहीं करेंगे, जीवन में कुछ नियम नहीं होगा। हम जैसे कि भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेने से क्या होता है? आत्मा में एनर्जी, शक्ति, ज्ञान, तेज, ओज, बुद्धि ये सब प्राप्त होता है। और नित्य प्रति नाम जपने से क्या होता है कि उस आत्मा का तेज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये शरीर जब परलोक में जाता है, वो तेज के माध्यम से, उस नाम जपने के तेज के माध्यम से उस स्थान को वो मनुष्य प्राप्त करता है। चाहे वो चोरी हो, चोरी यदि नित्य प्रति चोरी करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके आत्मा में केवल चोरी का ही शक्ति अर्जित होगा। पाप करते हैं तो पाप का ही शक्ति अधिक बढ़ेगा और आपको उसी पाप लोक में ही जाना पड़ेगा। समझ गए? तो वो चीज़ होता है जैसे कि हम लोगों को मन हर समय कामना से भरा हुआ है। भगवान के मंदिर में जाते हैं किस लिए? कि कुछ प्राप्ति करने के लिए। क्या चीज़ प्राप्ति करने के लिए? तो ज़्यादातर लोग धन दौलत ही प्राप्ति, सुख संपत्ति प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। उस कैसे कि हम लोग कुछ पाने के लिए मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि आज माता जी के मंदिर में गया, माता जी के मंदिर में थोड़ा चमक धमक है तो माता जी का नाम लेना, जय माता जी, जय माता जी। कल देखे कि शिव जी के मंदिर में जो है ना, बहुत सारा ढेर है लोग, फलाने जगह मंदिर में शिव जी के यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है। तो कल वो भीड़ के देख करके भीड़ के तरफ पहुँच गए। अब शिव जी का नाम जपने के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर परसों क्या देखे कि राधा राधा का नाम, राधा के मंदिर में बहुत भीड़ लगता है। पता नहीं कैसा मंदिर है, चलो उधर चलते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ मिल रहा है, भगवान माता जी में कुछ ताकत शक्ति है। अब माता जी का, अब राधा राधा को, शिव जी को छोड़ दिए, माता जी को छोड़ दिए, अब राधा राधा का नाम जपने लगे। चौथा रोज़ क्या हुआ कि कृष्ण जी के मंदिर में, द्वारिका में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। अब द्वारिका में हम प्रवेश कर गए, कृष्ण जी का नाम जपने लगे, जय श्री कृष्ण, जय हो राधे राधे, जय गोविंद, यानी जय गोपाल, लड्डू गोपाल का नाम जपना प्रारंभ कर दिए। अब उधर भी हरियाली कम रख ले, उससे ज़्यादा दिख रहा है अब राम मंदिर नया बना है, राम राम का नाम है। अरे राम मंदिर में तो बहुत बड़े बड़े आदमी सब आते हैं, पैसे वाले सब आते हैं, वहाँ पे बहुत शक्ति है, अब वहाँ पे चले। अब जय राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, अब राम राम का नाम जपना चालू कर दिए। इसके बाद पाँचवा रोज़ क्या हुआ, देखा कि ओह ये सब भी, अब हनुमान जी के मंदिर में जो है ना, कलयुग का देवता है, अब हनुमान जी के मंदिर में उस वो तो साक्षात सबको फल देते हैं, अब साक्षात उनके हनुमान जी के नाम लेना चालू कर दिए। फिर देखे कि वो हनुमान जी भी खाली सात्विक हनुमान जी हैं, अब तामसिक में भैरव जी हैं, भैरव जी के चल, अरे भैरव जी में तुरंत दुख काट देता है भैरव जी, अब चलो भैरव जी के पास, भैरव जी का नाम लेना चालू कर दें। उसके पास
उसके बाद उसमें भी कम पड़ गया तो चलो अब साईं बाबा के पास चलते हैं, अरे वो सत्य का पुजारी है, उसमें भी बड़ा बड़ा जो जाता है ना पैसा वाला बना देता है, अब उसके यहाँ साईं बाबा के यहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से जो है कामना पूर्ति के लिए हम लोग स्थान जगह सब कुछ बदल देते हैं, देवता बदल देते हैं। यहाँ तक आजकल के स्त्री और पुरुष खास करके, भगवान तो दूर की बात है, यहाँ तक कि पति पत्नी बदल देता है लोग। पत्नी को लगा कि ये पति धनवान नहीं है, पैसा वाला नहीं है, तो कल जो है वो पति को भी छोड़ देता है, अरे ये पैसा वाला पति नहीं है, इसके पास सुख सुविधा नहीं है, अब चलो सुख सुविधा वाले के पास चलते हैं, अरे पैसा वाला है, इससे प्यार करते हैं, इसके साथ अफेयर कर लेते हैं। अब पति जो है देखता है कि पत्नी एक और ये औरत जो है ना पैसा वाली है, इससे शादी कर लेते हैं, इसको फंसा लेते हैं। अब पत्नी को छोड़ करके दूसरा पति को पकड़ लिया। तो मनुष्य को अपने आप पे ही विश्वास नहीं है, अपने कर्म पे ही विश्वास नहीं है कि वो अच्छा कर्म कर रहा है कि बुरा कर रहा है, कि वो मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो पढ़ाई करेगा उसे ही ज्ञान होगा। आपके पास 4 घंटे का समय है पढ़ाई के लिए, आप 2 घंटा टाइम मोबाइल में दे देते हो, फिर 2 ही घंटा आप पढ़ाई किया। 2 घंटा में आपको नौकरी पाने के लिए 4 घंटा समय चाहिए नित्य प्रति। आप 2 घंटा उसमें मोबाइल वाले को दे दिया, मोबाइल में देखने के लिए गेम और वीडियो फलना चिलना देखने के लिए। फिर आपके पास टाइम कहाँ बचा? 2 घंटा ही टाइम बचा। 2 घंटा में आपको नौकरी आधा ही मिलेगा ना, पूर्ण नौकरी पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम जपने के लिए आपको 4 घंटा समय चाहिए, आप 2 घंटा टाइम इधर उधर में वेस्ट कर लेते हैं, तो 2 ही घंटा आपको भगवान कहाँ से मिलेंगे? अपने कर्म पे पहले फोकस कीजिए, अपने कर्म पे भरोसा कीजिए। आप कर क्या रहे हैं, गौर करके सोचें। हर आदमी से मेरा अनुरोध है, हर भक्त से मेरा अनुरोध है कि अपने कर्म को देखें, अपने कर्म को समझें, अपने कर्म को सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, आप सोच करके सदैव सोचते रहें कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, पहले गौर करके इस पे विचार करना ज़रूरी है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा फल के लिए कर्म गलत कर रहे हैं और फल अच्छा चाह रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? कोई भी कर्म पहले उत्पन्न होता है, होता बाद में, उत्पन्न पहले लेता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले, जैसे कि आपको नौकरी करना है, उससे पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको नौकरी करने से पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा। आप जब पढ़ाई नहीं करेंगे, पूरे दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, गेम में खेल कूद में लगे रहेंगे, दोस्त महिम के साथ लगे रहेंगे, फिर आप नौकरी का कामना कैसे कर सकते हैं? इसके बाद यदि आपके जीवन में यदि दुख आता है तो आपको तकलीफ़ होता है कि हमारे जीवन में दुख आ रहा है, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा है? अरे आपने कभी सोचा कि आपने उस लायक पढ़ाई ही नहीं किया? आपने तो टाइम वेस्ट किया, आपने पड़ोसी के साथ टाइम वेस्ट किया, मोबाइल में टाइम वेस्ट किया, आप दूसरे तरफ दिमाग को वेस्ट करता रहा। आप हर रोज़ एक रास्ते पे चलोगे तभी तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आप तो बदलते रहते हो, कभी इस रास्ता पे चला, कभी उस रास्ता पे चला, आज रुक जाओ कल चलेंगे, कल रुक जाओ परसों चलेंगे। इस तरह से आप रुकते हुए, रास्ता बदलते हुए, देवता बदलते हुए, अपना विचार बदलते रहते। आपका सेटेलाइट मन जो है ना, एक जगह पे केंद्रित नहीं अपने, क्योंकि हर मनुष्य को अपने आप पे ही विश्वास नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, बड़े से बड़े संत महात्मा पंडित देव जितने भी मनुष्य हैं, किसी को अपने कर्म पे ही, यहाँ तक कि देवता ऋषि मुनि को भी अपने ही कर्म पे, जब तक अपने कर्म पे विश्वास नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, भगवान कहाँ है? क्या मंदिर में है?
क्या खेत में है कि घर में है कि पड़ोस में है, भगवान आपके दिल में है। आप यदि नाम जपते हो, कोई संत महात्मा बन जाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी बन जाते हैं, तो निरंतर उसी काम को लगातार करते रहते हैं, तब जाकर के उन्हें सफलता मिलती है। भगवान का नित्य प्रति नाम लेता रहता है, तब जाकर के उसके अंतर आत्मा में उतना ज्ञान प्राप्त होता है, उतना शक्ति प्राप्त होता है। क्या मैं एक मूर्ख आदमी हूँ? हम एक मूर्ख आदमी हैं, लेकिन ज्ञान उत्पन्न कैसे, मेधा शक्ति कैसे प्राप्त होता है? मेधा शक्ति एकाग्रता से प्राप्त होता है। ये मूर्ख पे कैसे प्रभु मैया ने कृपा कर दिया? मैया ये एक मूर्ख पे, क्योंकि मैं भजन भी स्वयं अपना लिखता हूँ, जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ मैं अपना मन का उपजा हुआ, क्योंकि हम यदि उस मैया का नाम जपते हैं तो मैया सद्या मेरे ज्ञान के, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे ब्रह्मांड पे, जहाँ की चिद्र रूपणी महामाया जो वास करती है सिका के ऊपर, डायरेक्ट आकर के वो जुबान निकलवाती है, सारे शब्द को निकलवाती है। तो आप यदि शक्ति को एनर्जित करोगे तभी तो, उस पर विश्वास रखोगे तभी तो, आप कर्म करोगे तभी तो, आप निरंतर एक चीज को भजते रहोगे तभी तो, आप अपने इष्ट पे विश्वास करोगे तभी तो, आप अपने आप पे विश्वास करोगे तभी तो, अपने कर्म पे विश्वास करोगे तभी तो, आप क्या कर रहे हो उस पे सोचोगे तभी तो। सोचना हमें है, क्योंकि हमको कर्म करना है। आप चुनना है आपको कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं, करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे गौर करें। एक मूर्ख कवि कालिदास को विद्वान बना देना उसी का कर्म है, कर्म का ही फल है। आप तो केवल कर्म करो ना, कर्म करके देखो, आप अपने आप पे विश्वास करके देखो, तभी आपको शक्ति, एनर्जी, ज्ञान, सब कुछ, विद्या, बुद्धि, सब कुछ प्राप्त होगा। धन दौलत तो एक तुच्छ के बराबर है। धन दौलत तो सबसे अधिक वेश्या कमाती है। क्या इज्जत प्रतिष्ठा मान रहता है उसे? लेकिन उसको भी अपने आप पे विश्वास रखता है, तभी वो किसी को प्रसन्न कर पाती है। इसलिए सदैव सोचें और अपने कर्म पे विश्वास रखें। जय माता जी। और नित्य प्रति अच्छा सुनने के लिए जय माता जी चैनल से संपर्क करें। जय।